नमस्कार, मैं रवीश कुमार। किसान आंदोलन जब भी होता है, फोकस उनकी उपज के दाम न मिलने पर कम रहता है। शहरों में फल, सब्जी और दूध के दाम बढ़ने पर ज्यादा हो जाता है। आप टीवी देखेंगे कि तो हम रिपोर्टर और एंकर लोग किसानों के बीच कम नजर आएंगे। मंडियों में ही दाम पूछते रह जाते हैं शहर के। इसके कई कारण है, उस पर चर्चा का वक्त नहीं है। नवंबर 2009 की एक घटना बताना चाहता हूं। पश्चिम उत्तर प्रदेश से भारी संख्या में किसान दिल्ली आए, गन्ना किसान। अगले दिन दिल्ली के अखबारों में जो हेडलाइन छपी वो कमाल की थी। हिंदी के एक अखबार ने हेडलाइन लगाई कि किसानों ने झुका दी सरकार, लेकिन अंग्रेजी के एक अखबार ने हेडलाइन लगाई कि बिटर हार्वेस्ट, दे प्रोटेस्टेड, ड्रैंक, वैंडलाइज्ड एंड पीड, मतलब खराब फसल, विरोध भी किया, शराब पी, तोड़फोड़ की और पेशाब कर दिया। ये हेडलाइन थी अंग्रेजी अखबार की। तब से लेकर अब तक मीडिया के बड़े हिस्से में किसानों के प्रति नजरिया बहुत खास नहीं बदला है। मध्य प्रदेश में प्रदर्शन कर रहे 6 किसानों की हत्या हो गई है। यह इसी देश में हो सकता है कि राज्य का गृहमंत्री कह दे कि वहां मौजूद पुलिस और सीआरपीएफ में से किसी ने गोली नहीं चलाई, मगर किसान मरे गोली से ही। 24 घंटे के बाद आईजी पुलिस बयान देते हैं कि गोली पुलिस ने चलाई, मगर ये नहीं कहते कि जो 6 किसान मरे हैं वो पुलिस की गोली से मरे। सुनिए। जो प्रथम दृष्टिया जो चीजें मालूम पड़ी उसमें पुलिस फायरिंग हुई है और उसमें किसने कितने राउंड किन परिस्थितियों में चलाए हैं वो अभी बताया जाना संभव नहीं है। वो जब तक प्रॉपर जांच नहीं हो जाती है तब तक ये बताया जाना संभव नहीं है। कांग्रेस के प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि इससे पहले जितनी भी इस तरह की घटनाओं के लिए जांच बिठाई गई उसके नतीजे कभी सामने नहीं आए, रिपोर्ट ही नहीं पेश की गई। मंगलवार तक मध्य प्रदेश के गृह मंत्री कहते रहे कि मध्य प्रदेश में 2 जिलों को छोड़कर कहीं किसान आंदोलन है ही नहीं, कहते रहे, बयान था, हमने दिखाया भी था मंगलवार को। बुधवार को आईजी साहब कह रहे हैं कि दिल्ली से सीआरपीएफ की 10 कंपनियां मांगी गई है। गृह मंत्री की बात पर यकीन कर लेते तो प्रधानमंत्री किसानों की स्थिति पर दिल्ली में चर्चा नहीं कर रहे होते, जो कि उन्होंने की। न ही कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह तय प्रेस कॉन्फ्रेंस रद्द करते। वैसे कृषि मंत्री स्वच्छता पखवाड़ा पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले थे, क्यों रद्द हुआ समझ नहीं आया। किसान आंदोलन पे नहीं। बुधवार को इंदौर, उज्जैन, देवास में कई जगहों पर हिंसा की घटना हुई है। कई जगहों पर कर्फ्यू लगी और मोबाइल इंटरनेट सेवा बंद हो गई। इसलिए कई जगहों से तस्वीरें या वीडियो नहीं आ पा रही हैं। कहीं बस जला दी गई है तो कहीं दुकानों को तोड़ा गया है। किसान नेता का कहना है कि पुलिस ने भी तोड़फोड़ की है और आगजनी की है। मंदसौर में 6 किसानों की मौत के बाद किसानों ने जिलाधिकारी के साथ धक्का मुक्की की, उन पर हमला जैसा किया। रतलाम नीमच लाइन पर पटरियों को नुकसान पहुंचा। रतलाम नीमच रूट पर जो ट्रेन है वहीं रुक गई, जहां इसके कारण देवास में गुस्साए लोगों ने हाट पिपलिया थाने के सामने प्रदर्शन किया और थाना परिसर में रखी गाड़ियों में आग लगा दी। सोनकच्छ में प्रदर्शनकारियों ने एक चार्टर्ड बस में अपना गुस्सा उतार दिया, उसमें पत्थरबाजी की और इस दौरान कई यात्री अपनी जान बचाने के लिए भागे और कुछ बस में ही फंसे रह गए। बाद में बस को खाली कराकर प्रदर्शनकारियों ने उसमें आग लगा दी। प्रदर्शन चल रहे हैं मगर इंटरनेट बंद हो गए हैं वहां पर। किसान आंदोलन को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हिंसक प्रदर्शन ना हो, इससे मुद्दों से ध्यान बढ़ जाता है। सारा जोर इस बात पर होता है कि शांति बहाल की जाए और इसका लाभ उठाकर उनके ही नेता मुख्यमंत्री के साथ फोटो खिंचवाकर गायब हो जाते हैं और आंदोलन समाप्त हो जाता है। फिर अगले चुनाव में वो उन्हीं नेताओं के लिए वोट मांग रहे होते हैं। राज्य में कई जगहों पर इंटरनेट बंद है, फिर भी मुख्यमंत्री ट्वीट करके सबको संदेश दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि वे खुद एक किसान हैं और उनकी परेशानी समझते हैं और कहा है कि आपकी सारी बातों पर सरकार अमल करेगी। वैसे मध्य प्रदेश कैबिनेट ने कुछ फैसले किए हैं कि फसलों की बिक्री और दर तय करने के लिए अब एक आयोग बनेगा। 5,050 रुपए क्विंटल तुअर दाल का खरीद मूल्य दिया जाएगा। 5,025 रुपए क्विंटल मूंग दाल का खरीद मूल्य दिया जाएगा। ये सेंटर का तय किया हुआ है पहले से। 20 जून से उड़द की खरीद किसानों को फौरन भुगतान के साथ की जाएगी। नकदी के लिए बैंक और वित्त मंत्रालय से बात की जाएगी। बैंक जितना संभव हो नगद देंगे और बाकी राशि आरटीजीएस से उनके खाते में दे दी जाएगी। नकदी रही तो नगद भुगतान भी किया जाएगा। आपने देखा होगा कि इस पूरे फैसले में नकदी का जिक्र कितनी बार आया। क्या नोटबंदी के कारण किसानों के पास नकदी कम होने के कारण भी यह स्थिति पैदा हुई है? क्या यह महज संयोग रहा होगा कि बुधवार की सुबह दिल्ली के अखबारों के पहले पन्ने पर 6 किसानों की मौत की खबर थी? इन्हीं अखबारों के भीतर कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के 2-2 पन्ने फुल पेज के विज्ञापन छपे मिले जस्ट आस्किंग। इस विज्ञापन को पढ़कर लगा, जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, कि खेती के क्षेत्र में सरकार की इतनी उपलब्धियां हैं कि 2 पन्ने से कम में उनकी गिनती नहीं हो सकती थी। काश इस विज्ञापन को देश के सारे किसान पढ़ लेते तो ये प्रदर्शन छोड़कर आज जश्न मना रहे होते।
मैंने दोनों पन्ने का विज्ञापन अंडरलाइन करके पढ़ा है। 2022 तक किसानों की आमदनी दुगनी करने का संकल्प मिला है। कृषि शिक्षा का बजट 47% से ज्यादा कर दिया गया है। वैसे मध्य प्रदेश कैबिनेट के फैसले के संदर्भ में इस विज्ञापन को देखना दिलचस्प रहा। पता चलता है कि किसान कुछ और मांग रहे हैं और सरकार कुछ और दे रही है। इस विज्ञापन में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पर पूरा एक राइटअप है कि कैसे बड़ी संख्या में किसानों ने बीमा कवर लेना शुरू कर दिया है। बीमा लेने से क्या बीमा मिल जाता है? इसी साल 7 अप्रैल को राज्यसभा में कृषि राज्य मंत्री ने कपिल सिब्बल के सवाल के जवाब में कहा कि 2016 के खरीफ सीजन में यानी धान के सीजन में किसानों ने 4,270 करोड़ का दावा किया कि हमें बीमा क्लेम बनता है, मगर उन्हें मिला सिर्फ 714 करोड़ रुपए। ये 7 अप्रैल 2017 तक का डेटा है। आप समझ सकते हैं कि बीमा कवर खरीदना आसान है, बीमा लेना आसान नहीं है। यही कारण है कि विज्ञापन में कुछ और है, सड़कों पर कुछ और। आप ये जवाब राज्यसभा की वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं। 2014 में बीजेपी ने वादा किया था कि सत्ता में आने पर लागत में 50% मुनाफा जोड़कर मूल्य देंगे। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि नहीं दे सकते। 28 मई को बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह इस संदर्भ में 2 बातें कहते हैं। पहला कि लागत में जमीन की लागत जोड़कर कोई भी सरकार स्वामीनाथन फार्मूले को लागू नहीं कर सकती। फिर वे अपना हिसाब लगाते हैं अमित शाह, और तमाम अखबारों में छपा है वेबसाइट पर कि लागत मूल्य में जमीन की लागत अगर घटा दें तो इस हिसाब से सरकार ने लागत से 43% ज्यादा न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया है किसानों को। ये सभी फसलों के बारे में कह रहे हैं या किसी एक फसल के बारे में, साफ नहीं, मगर 43% ज्यादा दाम की बात को मीडिया ने हेडलाइन के तौर पर छापा भी। लगता है किसान नहीं पढ़ पाए। मंगलवार को प्राइम टाइम में ही देवेंद्र शर्मा ने कहा कि अगर ऐसा हुआ होता तो सरकार हर विज्ञापन और प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये दावा कर रही होती। हमने इसी संदर्भ में 2 पन्ने के विज्ञापन में बहुत खोजा, जिसका दावा अमित शाह ने 28 मई को किया था। आप यकीन नहीं करेंगे, 2 पन्ने के विज्ञापन में न्यूनतम समर्थन मूल्य के बारे में ऐसा कोई जिक्र नहीं मिला। तो क्या जो बात अमित शाह को पता है, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय को पता नहीं है? वैसे 2006 में एमएस स्वामीनाथन ने राष्ट्रीय किसान आयोग के प्रमुख के तौर पर यह सुझाव दिया था। 6 से 17 आ गया। ऐसा नहीं है कि मौजूदा सरकार एमएस स्वामीनाथन को भूल गई है। इसी 19 मई को प्रधानमंत्री मोदी ने एमएस स्वामीनाथन की किताब का लोकार्पण किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि डॉक्टर स्वामीनाथन की खूबी यह है कि उनका काम व्यवहारिक वास्तविकताओं पर आधारित है, लेबोरेटरी वाला ज्ञान नहीं है। अमित शाह कहते हैं कि जमीन की लागत जोड़कर कोई सरकार लागत का 50% दाम दे ही नहीं सकती। स्वामीनाथन फॉर्मूला लागू नहीं हो सकता। न्यूनतम समर्थन मूल्य देने से सारे किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं मिल जाता है। इसी महीने दिल्ली में कृषि वैज्ञानिकों के बीच भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रमण्यन ने कहा कि सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य पर दलहन खरीदने की पूरी कोशिश लगा दी। इसके बाद भी 60% किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम पर अपनी दालें बेचनी पड़ी। 60% किसानों को, यानी पूरी कोशिश करने के बाद भी सरकार 40% किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य दे सकी। ये कहना है भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार का। 1600 रुपया महीने की कमाई है भारत के किसानों की। मंगलवार और बुधवार को महाराष्ट्र में 4 किसानों ने खुदकुशी की है। 6 मध्य प्रदेश में गोली से मार दिए गए हैं। प्राइम टाइम में हम इसी की बात करेंगे। जवानों की तो खूब जय जय हो रही है, होनी भी चाहिए। अब किसानों की जय जय की बारी है, वो कब होगी?